चंद महीने में बंगाल और असम में विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की गूंज अभी से सुनाई दे रही है। लखनऊ में आज गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 यूपी विधानसभा के जंग का ऐलान कर दिया। यूपी के 77वें स्थापना दिवस के मौके पर मंच से गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब अगले विधानसभा चुनाव की लड़ाई में उतर चुकी है। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना साधते के साथ साथ कहा परिवारवादी पार्टियां, ये परिवारवादी वाला हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता इन पार्टियों को नकार देगी। उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी, लेकिन राजनीति में हर दावे के साथ सवाल भी खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है। अखिलेश यादव ने सांसदों के साथ बैठक करके संगठन, गठबंधन और पीडीए वाली रणनीति पर फोकस बढ़ाया है। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और कांग्रेस सरकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर। यूपी की सियासत अब कार्यक्रमों से आगे निकल चुकी है। अब हर मंच, हर बयान और हर तस्वीर सीधे 2027 की ओर इशारा कर रहे हैं। तो दंगल में सवाल यह कि क्या 2027 का चुनाव विकास पर होगा या परिवारवाद पर? क्या यूपी की जनता को योगी मॉडल पर भरोसा है या फिर 2017 से पहली बार जो है राज्य चाहती है कि पहले वाली ही सरकार चाहती है यूपी की जनता? कांग्रेस और बीएसपी भी दूसरी तरफ ताल ठोक रहे हैं। हालांकि लगभग 1 साल बचा है जब यूपी चुनाव का काउंटडाउन बाकी है और आज सभी सवालों का होगा हिसाब किताब। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे खास रिपोर्ट। और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। और आज यूपी की सियासत में आज शब्द नहीं गूंजे बल्कि साफ संदेश दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने वसंत पंचमी के ठीक बाद 2027 यूपी विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया। निशाने पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी रही। दावा किया कि एक बार फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। परिवारवादी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। यूपी के 77वें स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ में अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है, ये हम सब के लिए। ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। भारत माता की। अमित शाह यूपी की सियासी नब्ज को बखूबी समझते हैं। उनका यूपी से पुराना नाता रहा है। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो यूपी की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर ही थी। यूपी बीजेपी के प्रभारी रहते हुए अमित शाह ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से वो कर दिया जो कभी बीजेपी के इतिहास में नहीं हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 80 में से 73 सीटें जीती। एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। यूपी ही वो राज्य है जहां बीजेपी का सबसे बड़ा दांव लगा हुआ है। इसीलिए विकास के रास्ते आगे की लड़ाई की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। यूपी के स्थापना दिवस पर इस साल की थीम रखी गई है विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर युवा और नारी शक्ति। यही वजह है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने इस पिच पर फोकस होकर बैटिंग की। परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। बीजेपी के दावे पर समाजवादी पार्टी पलटवार कर रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी जब वो परिवारवाद की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि भाजपा का परिवारवाद तो क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच गया है। और सवाल जब 2027 के विधानसभा चुनाव का है तो 2022 के विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री जी आए थे और कह के गए थे कि उत्तर प्रदेश की जनता को होली और दीपावली मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा। 2027 के चुनाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 2022 के उन वादों का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया था। समाजवादी पार्टी भी तगड़ा प्लान तैयार कर रही है। अभी चंद रोज पहले ही लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। मिशन 2027 की इस बैठक से कुछ अहम बातें निकल कर आई। अखिलेश यादव ने 37 जिताएंगे 27 का नारा दिया। दूसरी पार्टियों से गठबंधन को लेकर भी मंथन हुआ। पीडीए की रणनीति का विस्तार पर जोर दिया। टिकट बंटवारे में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया। दिग्गज नेताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी गई। एसआईआर में गड़बड़ी और वोट कटने के आरोप भी लगे। समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी भी अपने हिसाब से सियासी गोटियां बिछा रही है। यूपी में मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने भले ही पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन तैयारियां जारी हैं और सरकार से चुभते सवाल हैं। अमित शाह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नागपुर के परिवार ने उत्तर प्रदेश को 2014 के बाद बर्बाद कर दिया है। 2017 से पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके हैं। कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, कोई सड़क नहीं बन रही है और माघ मेले में संतों का अपमान हो रहा है, उनको कालनेमी कहा जा रहा है। तो हम आपसे सहमत हैं, 2027 में इस नागपुर परिवारवादियों की अंत होगा और इंडिया गठबंधन की वहां सरकार बनेगी। तो यूपी के चुनावी दंगल का मुकाबला साफ है। कुछ टीमें तैयार हैं और कुछ बन रही हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष का आत्मविश्वास है, मजबूत नेतृत्व की तस्वीर है और ये दावा कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है। दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल हैं, जमीनी हकीकत की चुनौती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।